माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, आज हम आपके सामने लाए हैं सामाजिक विज्ञान में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए भूगोल का है। ठीक है, इतिहास में बता ही चुकी हूँ और ये किसका है, भूगोल का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल का है। चलिए देख लीजिए, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तीसरा, यहाँ पर तीसरे का मतलब पहला समझिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, हाँ ये नहीं समझ में, यानी कि पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ना। जैसे देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हाँ इस प्रकार से भी आ सकता है, ये 2021 में ये भी आ चुका है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, यही क्वेश्चन कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ओके, चलिए अब इसी प्रकार से हमारा और भी क्वेश्चन है। इसी में देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार आया है और किन किन तरीकों से आया है, यही आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे तो आंसर अपने आप कर लोगे। ओके, चलिए ये देख लीजिए, तो इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसी प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में का क्वेश्चन ये कितने प्रकार से आया हुआ देख लीजिए। यह मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि मृदा अपरदन, भू संरक्षण, भूक्षरण किसी भी प्रकार से आ जाए, कोई 3 उपाय लिखिए, कोई 4 उपाय लिखिए, कैसे भी, तो आप लोगों को इसी प्रकार से करना है। ठीक है, मृदा अपरदन हेडिंग डाल देना है और लिखना है ऐसे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे कि आप लोग पूरा देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन आराम से नोटिस कर लेना, कैसे कैसे क्या करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप वीडियो को बीच बीच में आप रोक रोक करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आंसर है। ठीक है, ये देख लीजिए, पूरा आंसर मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये याद तो होगा नहीं आप लोगों को, बस समझने की बात है, समझ लीजिएगा टोटल। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन बता रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कहता है कि भू संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ये देख लीजिए पूरा अब दिख रहा है। ठीक है, हाँ चलिए देख लीजिए, फिर से इसको हम बता देते हैं पढ़ करके कि क्या कह रहा है। भू संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इस प्रकार की इसकी व्याख्या करना। ठीक है, क्या करना भैया, व्याख्या करना। ये भी क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए, उपाय बताइए, कुछ भी। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी देखिए 22-23 लगातार कंटिन्यू आ ही चुका है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है, देख लीजिए कितने तरीके से आ रहा है भैया, इसका मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये देख लीजिए, बता रही हूँ किस प्रकार से, कि भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा आंसर देख लीजिए। ये जरूरी नहीं कि इसमें हम पूरा उत्तर लेके आए, लेकिन आप लोग कम से कम प्रश्न का नोटिस करिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न देख लीजिएगा, आंसर अपने आप जो है आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक, राहुल टॉप 10 जो भी होगी किसी में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कह रहा है कि मनुष्य भूमि पर रहता है। क्या कह रहे हैं, मनुष्य भूमि पर रहता है, उसकी सभी आर्थिक क्रिया प्रक्रिया भूमि पर ही संपन्न होती है तथा कई रूपों में इसका उपयोग होता है। वस्तुतः भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन जान लेना है। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये भी थोड़ा पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं आपको पढ़ाने की। ठीक है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है। ठीक है,
आगे यह क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, 2020 में आ चुका है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं बताइए या लिखिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा, कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं के नाम लिखिए। ठीक है, 2020, 20 लगातार 22, 21 कितने सन में आ चुका है कि नहीं। तो आप लोग जानते हो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का क्या हो रहा है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन जान लीजिए। आंसर जरूर नहीं कि मैं पूरा इसमें दिखाई हूँ आप लोगों को। ठीक है, हाँ, आंसर पूरा नहीं, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दिखा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है पढ़ लीजिए भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, हाँ, ये देख लीजिए, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या है, भारत की मुख्य फसलों पर एक टीका टिप्पणी करना है। ठीक है, एक टिप्पणी लिखना है। 2022 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। या भी ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भारत में पाई जाने वाले मुख्य फसलों पर एक लेख लिखना है। ठीक है, चलिए, और ये भी 22 में आ चुका है, 2022 में। चलिए, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। ठीक है, किसी भी प्रकार से आ जाए तो आपको समझना है कि भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखना है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर, या फिर गेहूं की खेती के अनुकूल रूप में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपको लिखना है, करना है। ठीक है, तो देख ही लीजिए कि भारत की मुख्य फसलें क्या है। भारत में खाद्य अथवा गैर खाद्य फसलों के उत्पादन में विविधता का क्या होता है, यानी कि विविधता का कारण देश की मृदा, जलवायु तथा कृषि पद्धति में अंतर का होना है। अब भारत में उत्पादित की जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें क्या क्या है, जैसे देख लीजिए, चावल है, गेहूं है कि नहीं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, कॉफी, कपास तथा जूट आदि, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। देख लीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, हाँ, ये पूरा का पूरा आंसर है आप लोगों के सामने। ठीक है, पूरा पूरा आंसर दिख रहा है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन नोटिस करिएगा, बस हो गया कि ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा। चलिए, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भैया, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, ये लघु दीर्घ दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या फिर कैसे आ सकता है, अथवा करके दिया होगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा कि गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन करना। ठीक है, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया है कि ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा इत्यादि। ओके, चलिए, ये देख लीजिए आंसर, फटाफट देख लीजिए, आंसर आपकी स्क्रीन पे है। इसी प्रकार आप लोग रोक रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, इसी प्रकार से हेडिंग डाल डाल करके आपको भी लिखना है। जियोथर्मल ऊर्जा, ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्यकाल, ये सब आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से नोटिस करिएगा कौन सा क्वेश्चन मैम जी क्या बताइए। ठीक है, चलिए, अब देख लीजिए भैया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये भूगोल के हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इतिहास की बता दी हूं मैं, और उसको पूरा नोटिस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन कैसे आए, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख करना। ये भी 2020 में आ चुका है लगातार। ठीक है, चलिए, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ओके, इस प्रकार से देखिए, कम से कम 1 2 3 4 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से आए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझना पड़े। ठीक है, चलिए, इसका हम आंसर दिखा देते हैं भैया, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण, चलिए थोड़ा सा पढ़ भी देते हैं। क्या कह रहा है कि हमारी वायु, ठीक है, क्या कह रहा है
कि हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। वे पदार्थ अथवा कारक जिनके कारण ये परिवर्तन उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। इसी प्रकार से पूरा आंसर देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं दिखा ही रही हूँ, ठीक है। ये पूरा आंसर आपके सामने है, ठीक है, ओके। चलिए, इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है और करना भी है, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैं बता दूं, ठीक है। और यहाँ ये भी कहना चाहते हैं, प्लीज वीडियो कम से कम लाइक तो कर दिया करो आप लोग। वीडियो को क्या कर दिया करो भैया, लाइक तो कर दिया करो, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। चलिए, इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।